हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर करेंगे जो हमारे सेमेस्टर 1 में आ रहा है। ये इस चैप्टर का थ्योरी पोर्शन है और इसके 2 पार्ट आएंगे थ्योरी से रिलेटेड। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। इन्वेंट्री हम पहले समझ लेते हैं कि इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री एक टेंजिबल एसिड है। आपको पता ही होगा कि इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री से आप क्या समझते हैं? जब इन्वेंट्री के बारे में सोचते हैं तो हमें स्टॉक नज़र आता है, कोई भी चीज़ों का स्टॉक जो हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करते हैं। इसको हम छू सकते हैं, इन रॉ मटेरियल को हम छू सकते हैं। ये टेंजिबल एसिड होता है जिसको हम सेल में यूज़ करते हैं, बिज़नेस में सेल में यूज़ करते हैं। जो भी हमारे नॉर्मल बिज़नेस होते हैं उसमें हम लोग इन्वेंट्री का सेल के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारा रॉ मटेरियल टाइप होता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये एक टेंजिबल एसिड है। ये हमारा टेंजिबल एसिड है। जैसे मैं आपको कोई एग्ज़ाम्पल देती हूँ। हमारा जैसे बिज़नेस है क्लोथ्स का। उसमें क्लोथ्स में हम लोगों को क्लोथ में सिर्फ डाई करना होता है और जो कपड़े सिले हुए होते हैं वो हमारा इन्वेंट्री का स्टॉक है। किसी के लिए फर्नीचर का जैसे बिज़नेस है, उसके लिए लकड़ी इन्वेंट्री है। रॉ मटेरियल जो स्टॉक गोडाउन में रखा रहता है वो इन्वेंट्री है। सब बिज़नेस के लिए अलग अलग इन्वेंट्रीज हो सकते हैं। और इन्वेंट्री एसिड क्यों है? इंटेंजिबल एसिड तो है हमारा, और पर एसिड क्यों है? आपको पता है एसिड का रूल, अगर बढ़ता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं और अगर हम सेल करते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। बिज़नेस में सेल करते हैं। बिज़नेस में एसिड को, इन्वेंट्री को सेल करते हैं हम लोग, सभी तभी हमारा एसिड है। अगर हम ये सेल करते हैं तो हमारे पास इन्वेंट्री कम हो जाती है, और अगर हम परचेज़ करते हैं तो एसिड हमारी ज़्यादा हो जाती है, इन्वेंट्री हमारी ज़्यादा हो जाती है। ये इन्वेंट्री एक एसिड टाइप होता है जिसको हम लोग सेल करते हैं तो क्रेडिट होता है, कम हो जाता है, और अगर परचेज़ करते हैं तो बिज़नेस में ये डेबिट हो जाता है। तो ये एसिड का रूल फॉलो होता है इसमें। और इन्वेंट्री को हम लोग प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, वो एक एसिड होता है हमारे लिए। कितने टाइप के इन्वेंट्री होते हैं? 3 टाइप के, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड एंड वर्क इन प्रोग्रेस। इनकी डेफिनेशन अभी हम डिटेल में करेंगे कि इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्या क्या है। ये 3 टाइप है इन्वेंट्री के, इन टाइप को अभी हम डिटेल में करते हैं। रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल एक ऐसा एसेट होता है जो एंटरप्राइज के पास अभी प्रेजेंट होता है। जैसे कि गोडाउन में हमारा बहुत सारा माल रखा हुआ है, वो रॉ मटेरियल है। उसको हम प्रोडक्शन में बाद में यूज़ करेंगे, वो अभी रॉ मटेरियल के जैसे गोडाउन में पड़ा हुआ है, वो हमारा एक रॉ मटेरियल हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस जो अभी हम लोग जिसका यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी में, अभी हम क्लोथ में डाई कर रहे हैं। क्लोथ हमारा एक रॉ मटेरियल हो गया, अभी उसमें डाई हो रहा है, तो वो हमारा अभी वर्क इन प्रोग्रेस पे अभी इन्वेंट्री यूज़ हो रहा है। एंड फिनिश गुड होता है जो सेल के लिए यूज़ कर देते हैं। हमने डाई पूरा कर लिया है, हमने उसकी पैकेजिंग कर ली है क्लोथ्स की, अब वो फिनिश गुड हो गया, अब हम उसको सेल करेंगे, वो हमारा एक फिनिश गुड होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है। जितना भी हमने उस पर अपनी वैल्यू ऐड करनी थी, डाई करना था, पैकेजिंग करना था, वो पूरा कंप्लीट हो गया है, अब हम उसको सेल के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो हमारा फिनिश गुड होता है। अब इन्वेंट्री वैल्यू करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी भी बिज़नेस में? इन्वेंट्री वैल्यू करने की इसीलिए ज़रूरत पड़ती है, नीड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कि हमें ट्रू पोजीशन पता चल पाए बिज़नेस की। ट्रू पोजीशन क्या होता है? पोजीशन मतलब होता है बैलेंस शीट में जो हम लोग पोजीशन बिज़नेस की देखते हैं कि कितना बैलेंस बचा हुआ इन्वेंट्री का, ओपनिंग क्या था, क्लोजिंग क्या था, ओपनिंग कितना कम हुआ, कितना हम सेल कर पाए, क्लोज अगर ओपनिंग जो इन्वेंट्री है वो कम होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री से, मतलब हम परचेज़ ज़्यादा कर रहे हैं, सेल कम कर रहे हैं, प्रॉफिट मतलब बिज़नेस में कम हो रहा है। ट्रू पोजीशन पता चल पाती है बैलेंस शीट में देखते हैं जब हम। ट्रू परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है। जैसे हमने सेल करा है, सेल हमारा ज़्यादा हुआ है, हमारी कॉस्ट पे ज़्यादा सेल हुआ है, जितना हम प्रोडक्ट को हम लोग बना रहे थे उसकी कॉस्ट कम है, सेल की ज़्यादा है, तो हमें ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस पता चल पाता है बिज़नेस का।
कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस हम कमा पा रहे हैं। एंड इन्वेंट्री को 3 मेथड से वैल्यू करते हैं, लीफो, फीफो एंड वेटेड एवरेज। इन मेथड को अभी डिटेल में बताती हूँ कि कौन कौन से मेथड होते हैं। सबसे पहले हम फीफो मेथड करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मेथड क्या होता है? फीफो मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो गुड हमने ओपनिंग में पहले परचेज़ किया है उसको हम लोग पहले सेल करते हैं। ऐसा क्यों हम एज्यूम करते हैं? जैसे कि फ्रूट्स वगैरह क्या होते हैं, जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, तो हम ऐसा कोशिश करते हैं कि जितना हमारा पहले वाला स्टॉक है हम उसको पहला बेच दें, और जो अभी वाला स्टॉक है हम उसको स्टॉक में ही रहने दें। पहला वाला बेचने की हम जल्दी कोशिश करते हैं कि ताकि वो एक्सपायर ना हो, वो हमारे पास रह सके। सो हम इसमें एज्यूम करते हैं कि जो गुड्स हमने पहले परचेज़ की थी उसको हम लोग पहले बेच देते हैं। एंड ओपनिंग स्टॉक हमारा पहले परचेज़ वाली गुड होंगी, जो ओपनिंग स्टॉक हो गई वो हमने पहले परचेज़ करी होंगी, उसको हमें पहले उसको हमें पहले बेचना चाहिए। और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारी लेटेस्ट परचेज़ होगी, जैसे आज क्लोजिंग स्टॉक है वो हमने अभी ख़रीदा होगा, उसको हम लोग बाद में परचेज़ करेंगे, बाद में उसको हम लोग सेल करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग पहले वाले गुड्स सेल कर देते हैं, पहला वाला स्टॉक सेल कर देते हैं, यूज़ कर देते हैं, बाद में हम लोग नया स्टॉक सेल करते हैं। ये मेथड कब एप्लीकेबल होता है? जब गुड हमारी जल्दी एक्सपायर हो जाती है, जैसे फ्रूट और मेडिसिन जल्दी एक्सपायर हो जाती है, तो हम कोशिश करते हैं कि पहला वाला हम जल्दी बेच दें और जो बाकी बचा हुआ स्टॉक है या फिनिश गुड है उसको हम बाद में बेचें। एंड लीफो मेथड क्या होता है? जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि जो गुड हमने अभी ख़रीदा हुआ है उसको हम पहले बेच देते हैं, इससे हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये मेथड कब एप्लीकेबल होता है? जैसे हमारा मार्केट ज़्यादा फैशन डिज़ाइनिंग का हो, उसमें अभी के फ़ैशन ज़्यादा जल्दी चलेंगे, तो हम उसको अभी वाले फ़ैशन जो कपड़े हैं उनको अभी बेच देते हैं ताकि हमारे गुड्स जल्दी सेल हो जाए। सो इसमें बोलते हैं कि जो लास्ट में हमने गुड्स ख़रीदे हो उसको हमने पहले बेचना है, जो हमने लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम पहले बेच देते हैं। जो ओपनिंग स्टॉक है वो तो बिकेगा ही नहीं, क्योंकि वो ओल्ड फैशन हो चुका है। ओपनिंग स्टॉक जो हमने पहले परचेज़ किया है वो नहीं बिक सकता है, क्योंकि वो अब ओल्ड हो गया है। जैसे कि हम 2022 में जो फ़ैशन चल रहा है वही बेच सकते हैं। जो पुराने फ़ैशन है 1900 के वो नहीं बेच सकते। जो 2004 2005 ये सब अभी नहीं बेच के कोई फ़ायदा है। सो ओपनिंग स्टॉक को हम पहले नहीं बेचते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को पहले बेचते हैं। जो आजकल का लेटेस्ट माल है वो पहले बेचते हैं। एंड ये फ़ैशन डिज़ाइनिंग के मार्केट में ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे फ़ैशन के कपड़े चलते हो, फ़ैशन ड्रेसेस हो और फैशन के चीज़ें हो, उसमें ज़्यादा जल्दी बेच सकते हैं। वेटेड एवरेज क्या होता है? जिसमें लीफो और फीफो का हम मिक्सचर यूज़ करते हैं। ऐसा मेथड जिसमें लीफो और फीफो का हम एवरेज यूज़ करते हैं, कि हम दोनों का एवरेज यूज़ करके हम बेचेंगे। और ये अभी इन मेथड्स का और उसमें आएगा डिटेल में, न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे। अभी थ्योरी का पार्ट 2 भी करेंगे। पार्ट 2 अभी इसका थोड़ा थ्योरी पोर्शन और रह गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।